हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपको किसी ने इतना दुख दिया है, इतना तंग किया है, इतना परेशान किया है, ऐसा विश्वासघात किया है कि आपका उसमें से बाहर आना, मूव ऑन करना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। आपके परिवार वाले, आपके चाहने वाले, आपके घर के लोग, आपके दोस्त आपको इस परिस्थिति से निकालने के लिए ना जाने क्या क्या जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आपको इस वक्त सुकून की, कुछ एडवाइस की, कुछ सजेशंस की ज़रूरत है जो शायद वो दे नहीं पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर वालों की बातें इतनी इजीली ना समझना चाहते हैं, ना उसको अहमियत देते हैं, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो हमें लगता है ये जो कह रहे हैं तो रोज़ ही कहते हैं। लेकिन जब वही बात कोई बाहर का इंसान, कोई हीलर, कोई साइकिक रीडर आपको बताता है तो आपको उस बात की वैल्यू समझ आती है। आपके जो घर के लोग हैं शायद वो आपको उन बातों को बहुत ही फ्लैट लेवल पे समझाते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आती। आज हम रीडिंग में ये देखेंगे कि जिसने आपको इतना परेशान किया है, खून के आंसू रुलाए है, तड़पाया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, उस इंसान का क्या हशर होगा, क्या हाल होगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंसिव रीडिंग होती है, इंटेंस रीडिंग होती है, तो मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपका किसी ने दिल बुरी तरह से तोड़ा है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको ऐसे हालात में लाके रख दिया है जिसमें से आपका निकलना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। बहुत ही इंटेंसिव और बहुत ही इंटेंस रीडिंग होगी। एक साथ कप्स, इमोशंस हर्ट हुए हैं, फिर से कप्स, फिर से कप्स, बिल्कुल ये रीडिंग, फिर कप्स। माय गुडनेस, कितने आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, ये तो इतने सारे इमोशंस के कार्ड आने पे कोई भी समझ सकता है। आपको दुख करने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को अपना अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है और अच्छा खासा सबक उनको मिलने वाला है। कप्स, 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 अगेन कप्स, अगेन कप्स। इमोशंस आपके कितने हर्ट हुए हैं, कितने डिस्टर्ब हैं आप, ये तो इन कार्ड से ही समझ आ जाता है किसी भी इंसान को। जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उस इंसान ने आपको तो पहले चकमा दिया। चकमा कैसे दिया? ये नहीं कि आप इस बात को, कहते हैं ना, जो आपके झूठ पे भी विश्वास करता है उसको तो कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। जब ये इंसान आपको इस तरह से अपने ट्रैप में ले रहा था या ले रही थी, आपको कहीं ना कहीं एहसास था कि कहीं कुछ गलत है। जब कोई इंसान बहुत मीठा बनता है, बहुत स्वीट बनता है, तो आपकी जो सिक्स्थ सेंस है आपको अलर्ट तो कर ही देती है। आप भी अलर्ट हुए थे जब ये इंसान आपको चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था या कर रही थी। आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि ये कुछ गलत कर सकता है आगे जाके, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना, कोई कुछ इंसान ऐसे बने होते हैं जो जिसका अपने ईश्वर पे बहुत ही विश्वास होता है, उसको अपनी सच्चाई पे इतना विश्वास होता है कि वो ये सोचता है उस वक्त कोई बात नहीं, आजमा लेते हैं। पर यहाँ आप कई बार गलती कर देते हैं, जो आजमाने निकल पड़ते हैं। या तो आप समझकर उनसे पूरी तरह से दूर हो जाए और उनको अपने को खुद को आजमाने का मौका ना दे। आप उनको आजमाने निकले, हुआ ये कि उसने आपको उसमें चकमा दे दिया। लव प्रपोजल आपको झूठा दिया, प्यार का वादा झूठा किया। फाइनेंशियली भी कई केसेस में मैं देख रही हूँ आपको लूटा गया है। जब आप किसी पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, आप इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि उसमें फिर पैसे का महत्व आपके लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है। आपकी बाकी हर इमोशन वहीं ख़त्म हो जाती है।
नेगेटिव इमोशन खत्म हो जाती है। उस पर शक करना, उस पर किसी तरह का डाउट रखना, आपको कहीं ना कहीं दिल करता है आप उस पर बस विश्वास रखें। और आपको ये फेथ होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी सिक्स सेंस ने आपको ये जताया है कि कुछ गड़बड़ कर सकता है या कर सकती है। आपके घर वालों ने आपको अलर्ट किया होगा, लेकिन तब आपने उनकी बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि आपको अपने विश्वास पर विश्वास था। आपको उन्हें आजमाना था, लेकिन आप इसलिए आजमाने निकले थे कि आपको दूसरों को यह साबित करना था, देखो मेरी जो चाहत है, जिसको मैं चाहता हूं या चाहती हूं, वो मक्कार नहीं है, वो गलत नहीं है। ये समझाने के लिए आपने उस इंसान पे फेथ रखा, उसको आजमाने की कोशिश की, और वहीं आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसका पछतावा इस वक्त आपको हो रहा है कि आपने अपने सिक्स सेंस की बात क्यों नहीं सुनी, आपने अपने अंदर की बात क्यों नहीं सुनी, आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुनी। आपने अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया। अब हो सकता है ये पर्सन आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है ये आपके लव पार्टनर हो, किसी भी तरह से आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही था इस इंसान में। बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, लव पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, पर बात यहाँ आती है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, अपने इमोशंस को भी इन्वेस्ट कर दिया, अपने पैसे को भी इसके पीछे इन्वेस्ट कर दिया। देखो आपको खाली करके इमोशनली फाइनेंशियली इंसान चलता बना। इस तरह से आपको फंसा दिया, ऐसे चक्रों में फंसा दिया कि कई लोगों ने आपकी वजह से उनकी भी हेल्प की होगी, क्योंकि आप इतना ट्रस्ट करते थे तो आपकी वजह से कई लोगों ने उनकी हेल्प की। आज वो लोग आपको भी बोल रहे हैं कि तुमने कैसे इंसान से हमें मिला दिया जिसने हमको इस तरह से चीट किया। आप उनको कैसे समझाए कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ है। उनका तो चलो सिर्फ पैसा ही गया होगा, आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। आपने कई लोगों से बगावत करके उन पर ट्रस्ट किया था, और उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि आपका ट्रस्ट गलत इंसान पे नहीं, आपने उनको आजमाने की कोशिश की, जो आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और ये इंसान, मैंने काफ़ी केसेस में, ज़्यादातर केसेस में आपसे दूर चले गए हैं। ये आपकी वो प्लेस को छोड़ के चले गए हैं, आपसे डिस्टेंस कर लिया है, सोशल मीडिया या फ़ोन या हर जगह से आपको ब्लॉक भी कर दिया है इंसान ने। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे बिल्कुल दूर चले गए हैं, पीठ दिखाकर चले गए हैं। और ये जो आपके ऊपर गुजर रही है, उसकी जो फीलिंग है, वो जो तड़प है, वो जो एक इंसल्ट फील होती है इंसान को कि मेरे को पता था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी मैंने क्यों इस इंसान पर भरोसा किया। मैंने यही आपको समझाया कि कई बार लोग ऐसे लोगों को धोखा दे देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है कि जिन लोगों को उनके झूठ पे भी विश्वास हो, और आपने उनके झूठ पे विश्वास किया। ऐसे इंसान का जो हशर होता है ना, उससे तो भगवान भी डर जाए, एक बार भगवान भी डर जाए। आपको फिजिकली, आपको इमोशनली, आपको फाइनेंशियली कोई लूट कर चला जाए और उसका कुछ बिगड़े ही ना जिंदगी भर, क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको कुदरत के ऊपर क्या इतना ही विश्वास है? आपको अपने विश्वास पर क्या इतना ही विश्वास है? आपको अपनी अच्छाई और सच्चाई पर क्या इतना ही विश्वास था कि आपने ये सोच लिया इस इंसान को कुछ भी नहीं होगा? आप बंधे हुए हैं क्योंकि आपको पता नहीं है नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आपको कई लोग कई तरीके दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप इस वक्त उनकी बातों की वैल्यू नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है ये तो हमेशा से ऐसा ही बोलते थे, अब इनकी बात क्या सुनना। आपके दिल में बहुत कुछ आ रहा है कि आप ये कर दे, आप वो कर दे। किस किस हद तक जाने का ख्याल आपको आ रहा होगा, वो मैं देख पा रही हूँ। आप चाहते हैं आप में ऐसा कोई चेंज आ जाए। आप बेसिकली बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको अपनी सच्चाई पर जो विश्वास है ना, उस विश्वास को हमेशा कायम रखिए। इस बात को इसलिए मत नज़रअंदाज करना कि ये करके आपसे भूल हुई तो अब मैं ऐसा कभी ना करूं, कभी नहीं करूं, कभी नहीं ऐसा सोचना। आपका अपने आप पे जो विश्वास है ना, यही आपको एक नई शक्ति, नई हिम्मत, आपका रीबर्थ होगा। आप एक ऐसे इंसान बनेंगे इतने स्ट्रांग। पहले हम ये देख लेते हैं आप में इस पूरे वाक्य से, इस पूरे इंसिडेंट से आप में क्या चेंज आएंगे। आप में बहुत ज़बरदस्त करेज आएगी, आपका एक रीबर्थ होगा। आपका जो एक एक्सपीरियंस हुआ है नेगेटिव, यही आपको आगे गाइड करेगा कि आपको कैसे चलना है लाइफ में। बोलते ना, जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अब आप जब आगे से
किसी पे ट्रस्ट करेंगे, आपको बहुत सारे जो आपकी पास्ट गलतियां है ना, उसके बहुत सारे सिग्नल्स आपको उस वक्त मिलेंगे जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे। अब आप पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है, पॉलिटिक्स इज नेवर बैड, पॉलिटिक्स इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग योर लाइफ केयरफुली एंड स्मार्टली। एक स्ट्रेटजी से चलना होता है, उसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। अब आप में इतनी सचेतना आएगी कि आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना पड़ेगा जिस सिचुएशन ने आपको इस वक्त इस तरह का बना दिया है, स्किज़ोफ्रेनिक, डिप्रेसिव, शक करना। अब आपको अच्छे से अच्छे इंसान पर भी शक होने लगा है। इस वक्त आप अच्छे से अच्छे इंसान को भी शायद खुद से दूर धकेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको स्टेप क्या लेना है। इसमें आपकी गलती है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए कि आपने सिर्फ एक अच्छाई और सच्चाई के बलबूते पे कुछ ऐसा किया लाइफ में, एक गलत इंसान से प्यार कर लिया, गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया, गलत इंसान पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस वक्त आपको लगता है कि मुझे किसी से भी ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे विश्वास नहीं करना, जो कोई मेरे को कुछ समझा रहा है इसमें पता नहीं इसका क्या छुपा हुआ कोई एजेंडा है। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं बनना है, आपको ऐसा ही रहना है जैसे आप हैं। बस अब थोड़ा स्ट्रेटजी से स्मार्टली। जब किसी इंसान को आप आजमाते हैं ना दोस्तों, तो पहले उसको इस तरह से आजमाओ कि उसमें आपका कुछ भी ज्यादा जाता नहीं है। मामूली चीजों से आजमाना शुरू करो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मामूली चीजों में तो आपका विश्वास जीत लेते हैं, पर जब कोई बड़ा उसको आपसे फायदा होता है ना, उस वक्त आपको धोखा दे देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि मामूली चीजों में जिसने मुझे धोखा नहीं दिया, बड़ी चीज में क्या देगा? जब बड़ी कोई चीज हो, वो भी इतनी ही बड़ी हो जो पिछली से बड़ी हो, इतनी बड़ी ना हो कि आपका सब कुछ लूट के ले जाए, इस तरह से स्ट्रेटेजिकली उसको आजमाना चाहिए, जो कि अब आप करेंगे लाइफ में। तो ये इंसान ने आपको एक कार्मिक पार्टनर बना लिया, इस चीज में आपका नुकसान हुआ। हो सकता है आपको इसका कोई कर्मा चुकाना था, आपने चुका दिया, ठीक है, जाने दो उसे। लेकिन अब वो आपको एक ऐसा लेसन सिखा के गया या गई है कि आपका नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई इस तरह का डिसएडवांटेज नहीं ले पाएगा, कोई आपको इस तरह से चीट नहीं करेगा। अब आपका भरोसा किसी पे उतना ही होगा जितना कि जरूरी है। ये अब कुदरत ही आपको ये चीज सिखाएगी, आपको इसमें कोई मेहनत करनी ही नहीं है। इस इंसान ने आपको इतना एलिवेट कर दिया है, आपका सोल इतना ऊंचा उठा ही दिया है, अपनी अच्छाई से नहीं, अपने गलत कर्मों से। उसका कर्मा बिगड़ा, आपने अपना कर्मा चुका दिया। आपको शायद उसको कुछ चुकाना होगा, पिछले जन्म का, पास्ट का, वो आपने चुका दिया, बहुत अच्छा हुआ। अब आपको कुछ नहीं खोना है, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, उसे होने दे। आप में इमेंस करेज और हिम्मत आ रही है, उसे आने दे। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ही आपको गाइड करेंगे कि कैसे आगे स्ट्रेटेजिकली आपको लाइफ में आगे चलना है, ताकि जो सिचुएशन में इस वक्त ये इंसान आपको छोड़ के गया है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में फिर कभी ना आए। अब आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहे, अब आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन चुके हैं, जिसका आपको इस वक्त अंदाजा नहीं है। अब नेक्स्ट जो एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आएंगे, उससे आपको रियलाइज होगा कितना बड़ा और कितना अच्छा जबरदस्त चेंज आया है आप में। आपकी अच्छाई भी रहेगी, आपकी सच्चाई भी रहेगी, लेकिन कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। इस इंसान ने आपको ये लेसन सिखा दिया। तो इसके बजाय कि आप रोएं, कल पे लाइफ में मूव ऑन ना करें, ये सोचें कि ये पूरे वाक्य ने, ये पूरी इंसिडेंट ने आपको किस तरह से एक अच्छा मैच्योर इंसान बना दिया है। ऐसा इंसान जो खुद की भलाई सबसे पहले अब सोचेगा या सोचेगी। हो सकता है अगर ये इंसान आपको इस वक्त धोखा ना देता तो आपको इससे भी बड़े धोखे से गुजरना पड़ता। बहुत अच्छा है कि अभी आप अपने लेसन को समझ चुके हैं। अब देखते हैं इस इंसान का क्या होगा। पहले मैं ये सारे कार्ड्स रिमूव कर दूंगी। आपकी जो हैप्पीनेस इसने डिस्ट्रॉय की है, आपकी लाइफ की खुशियों को जो इसने निचोड़ लिया है, आपकी एक अच्छी भली लाइफ जहां आप इतने स्टेबल थे उसको खत्म किया है। इस इंसान ने आपके इमोशन से खिलवाड़ किया है, आपके फिजिकली फाइनेंशियली आपसे खिलवाड़ किया है। इस इंसान को तो भारी कीमत चुकानी ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन किस तरह की कीमत चुकानी है, हम पहले देखते हैं कार्ड्स को खोलकर।
क्या सबक मिलेगा इस इंसान को आपके साथ ऐसा करने के लिए, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी पे, आपकी एक हस्ती पर उसने ऐसा वार किया है, ये जानना आपका पूरा पूरा हक है। वेरी गुड, वेरी नाइस, so happy to see the cards that are coming. Okay friends, devil, 3 of swords, माइजर, इतने जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले हम इनको एनालाइज करेंगे कि इसके साथ क्या होगा। इसके साथ बहुत बुरा होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब रीडिंग ये दिखा रही है, मैं चाहती नहीं थी, मैंने ऐसा सोचा नहीं कि इतने बुरे कार्ड्स आएंगे, पर जब आ ही गए हैं तो मुझे बताने में क्यों शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने जो किया है उसके लिए वो जब शर्म नहीं आई, मुझे भी कोई शर्म नहीं आती, मुझे इससे कोई गिल्ट नहीं फील होता कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो कैसी बात है। ये इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा हार्ट अटैक क्योंकि जब कोई किसी के दिल को इतनी गहरी चोट पहुंचाता है, उसका अपना दिल कहाँ से ठीक रहे, रहना भी नहीं चाहिए। वैसे हम कोई नहीं होते किसी को सज़ा सुनाने वाले, सज़ा देने वाले, लेकिन कुदरत ही आपको बता रही है ये इस इंसान के दिल पर गहरा असर होने वाला है। और क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेविल और 3 ऑफ कप्स कार्ड आए हैं, इसका मतलब इस इंसान को भी ऐसा कोई धोखा मिलेगा जिस पर उसे, क्योंकि ये आपके साथ किया इसलिए एग्जैक्ट वही चीज़ आई, ऐसा नहीं है, ये आ ही गई है, अननोइंगली, अनजाने में आ गई है। हमने कुछ भी सोचकर तो कार्ड्स नहीं निकाले थे, खुद ही आ गई है। किसी से ऐसा धोखा होगा, इसको ऐसा धोखा मिलेगा, और वो इसलिए मिलेगा कि ये इंसान को कोई गिल्ट नहीं फील होगा इसके साथ ये सब करने में। वो इंसान शायद जानता है ये धोखेबाज है, आपके साथ जो कुछ हुआ है शायद इसका भी इसे पता चले, तो ये ऐसे लोगों को धोखा देने में कोई भी नहीं सोचता, हिचकिचाता नहीं। वो सोचता है मुझे इससे क्या, इसने जब दूसरों के साथ ऐसा बुरा किया है, मुझे इसके साथ करने में क्या गलत है। तो जब ये इंसान, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो इसको बुरी तरह से धोखा देने वाले हैं, हो सकता है ये फाइनेंशियल धोखा हो सकता है इमोशनल धोखा, लेकिन जब फाइनेंशियल इतना बड़ा कोई चीट करता है तो दिल पे तो अपने आप ही गहरी चोट पड़ती ही है। जानलेवा हार्ट अटैक हो सकता है इस इंसान को। आई एम फीलिंग वेरी बैड टू से इट, भगवान ना करे, मैं चाहती हूँ कम में ही ये इंसान समझ जाए, लेकिन तो भी ना समझे तो इस हद तक तो ये बात जाने ही वाली है। हाँ, अगर ये इंसान समझ लेते हैं, मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर ये समझ लेते हैं अपनी गलतियों से, अपनी हरकतों से, किसी और के चीट करने से, अगर ये जल्दी समझ लेते हैं, हम मान लेते हैं डेविल कार्ड आया ही नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो ये इंसान बहुत हद तक अपना पश्चाताप कर सकता है। वो पास्ट में देख कर कि उसने आपके साथ क्या किया है, आगे की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। और ये धोखा जो है इसके बहुत करीबी, इसके ही हस्बैंड या वाइफ से मिलने के मुझे बहुत सारा चांसेस लग रहे हैं। फैमिली रिलेटेड कार्ड है, अपने ही पार्टनर से, अपने ही या तो बच्चों से, ये बच्चे या पार्टनर ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, सिबलिंग या पेरेंट्स नहीं, अपनी ही फैमिली के, बहुत क्लोज फैमिली के, मतलब हस्बैंड वाइफ या अपने बच्चों से इसको धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये लोग किसी और के साथ मिलके इसको धोखा देने वाले हैं, मतलब अपने ही वाइफ या हस्बैंड, अपने ही बच्चे किसी और के साथ मिलकर इसको धोखा देंगे। और ये इंसान अगर इस चीज़ को उसी वक्त समझ लेता है, मैंने कहा कि मैं डेविल कार्ड एक बार निकाल कर ये बात समझाती हूँ ताकि रीडिंग में थोड़ी नरमाश आ जाए, कुछ ज़्यादा ही हार्शनेस आ गई है। तो ये इंसान अगर अपने पास्ट के कर्मों को एनालाइज करता है या करती है, ये चीज़ समझकर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, औरों को भी इन्होंने दुख दिया होगा, क्योंकि आप अकेले तो नहीं होंगे, ये इनकी फितरत ही होती है ऐसा करने की। अगर ये खास तौर पे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आपको किया है, पता नहीं किसी और के साथ इन्होंने किया है कि नहीं, तो अगर ये अपनी, बोलते ना, ये ओछापन छोड़कर अगर ये आपसे माफी मांग लेते, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड कार्ड, किसी भी तरह से आपसे माफी मांग ही लेते हैं, ये इनमें कॉन्शियसनेस आ जाती है
ये चले गए हैं ना, ये आपके पास लौट कर आए, ट्रैवलिंग कार्ड आया है, तो ये आपके पास लौटते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो बहुत हद तक बहुत सारा कर्मा इनका क्लियर हो सकता है अगर हम डेविल कार्ड को निकालें। लेकिन क्योंकि ये आया है तो इनको शायद बहुत ही उल्टे तरीके से ही सबक मिलने वाला है, लेकिन मैं एक बार ये रीडिंग को इस नज़रिए से भी करके देखना चाहती हूँ। अगर ये चीज़ों को ये फील कर लेते हैं तो शायद इनके कर्मा में थोड़ी बहुत, एक बोलते ना गॉड उनको थोड़ा बहुत हार्शनेस कम कर सकते हैं, गॉड ऊपर वाला, खुदा, रब, ईश्वर इनकी जो सज़ा की हार्शनेस है उसको कम कर सकते हैं अगर ये रियलाइज करते हैं। पर क्योंकि डेविल कार्ड आ ही चुका है तो आप समझ चुके हैं किस तरह का इनका कर्मा होने वाला है। मैं चाहती थी कि इतना हार्श ना हो, लेकिन क्योंकि ये आ गया है, अगर ये मान लो ये रीडिंग का मतलब है ये होने वाला है, लेकिन एक बार मैंने कोशिश की है ऐसा सोच के, मान लो ये निकाल लेते हैं तो ऐसा भी एक एंगल है रीडिंग का कि इनको माफ़ी आप दे देते हैं तो बहुत हद तक इतना हार्श इनकी सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर ये अपने ढीठपना अपना नहीं छोड़ते, अपनी ढीठता नहीं छोड़ते, तो ये इनको फेस करना ही पड़ेगा। बस आपका दिल इस तरह से नहीं टूटा है जितना में इसका टूटने वाला है, उतना ही एक दो का ही फर्क है, इसका ज़रूर टूटने वाला है अगर ये रियलाइज़ नहीं करते। इसके अपने फैमिली मेम्बर्स औरों के साथ मिलके 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स इस इंसान को परेशान करने वाले, क्योंकि उनको भी ये बात की शर्म ही नहीं है कि ये इसके साथ ऐसा करना गलत हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ कोई भी शर्म नहीं करता क्योंकि ये खुद भी ऐसे ही होते हैं, इनकी सज़ा भी फिर उतनी ही इंटेंस और भयानक होती है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग हुई कंप्लीट। आई एम सॉरी अगर आपको लगा हो, कई बार मेरे व्यूअर्स बोलते हैं आपकी रीडिंग में थोड़ी हार्शनेस कभी कभी ज़्यादा होती है, तो वो इसलिए होती है कि उसके कर्म ही ऐसे, उसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते, उस इंसान के कर्म ही उससे ऐसी सज़ा देते, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो क्योंकि डेविल कार्ड ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन मैंने फिर भी एक बार इसे निकाल के हार्शनेस को कम करके आपको समझाया कि ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं अगर ये इंसान समझे, लेकिन क्योंकि ये आ ही गया है तो इसको इस तरह की सज़ा मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अपने दिल पर ज़्यादा मत लेना कि आपके साथ क्या हुआ है, मैंने यही आपको समझाया है कि इसमें से पॉजिटिव क्या निकलने वाला है, आप उस पर गौर कीजिए। आपको एक बहुत अच्छा लेसन इस इंसान ने सिखाया है जो शायद आपको कभी भी सीखने को नहीं मिलता। आप अपनी अच्छाई और सच्चाई को इस तरह से पकड़ के रखते हैं कि इससे भी बड़ा धोखा मिलता तो कब में आपको हो गया, लेकिन इसकी जो सज़ा है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी है इस धोखे के सामने जो उसको मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट टू यू। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने दिल का भी ख्याल रखिए, अपने इमोशंस का ख्याल रखिए। ये कोई फालतू चीज़ें नहीं है जो किसी पर यूं ही लुटा दें हम। जब आपको पहली बार सिग्नल मिलता है किसी की कोई गलत हरकत का, तभी आप सचेत हो जाया करें। क्यों इतनी जद्दोजहद से गुजरते हैं, अपने आप को भी गुजारते हैं, अपनी फैमिली को भी गुजारते हैं कि उनके लिए भी मूव ऑन करना मुश्किल होता है, आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है। अपना इतना ख्याल तो रखिए कि कोई आपको इस हद तक चीट ना कर पाए लाइफ में। योर फ्रेंड RJ मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय।